जय हिंद जवान भाइयों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस पेंशनर यूट्यूब चैनल का एक वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि जैसे ही मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं आपको इसकी जानकारी तुरंत ही मिल जाए। जवान भाइयों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेके आया हूं, जिसको ये रिकवरी ऑफ पेंशन से या जो भी आपका पेमेंट है उससे रिलेटेड है। सबसे पहले जवान भाइयों, आप एक काम करें, यदि आपके पास कोई पेपर हो या कोई पेन हो उसे लेकर ज़रूर बैठें। हो सकता है कि मैं कुछ आपको नोट करने के लिए बोलूँ तो आप नोट करें, पहली बात। दूसरी बात, वीडियो पूरा देखिए, बहुत जानकारी की चीज़ है। और यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो इस लेटर का ज़रूरत आपको जीवन के किसी भी स्टेज में पड़ सकता है, कभी भी पड़ सकता है। ऐसा ये मत सोचें कि यदि आपको ओवर पेमेंट नहीं किया गया तो आपको क्या ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं। ये किसी के साथ भी हो सकता है और उस समय आप इसी लेटर का खोज करेंगे। और यदि आप इसको नहीं ध्यान से देखें या ये लेटर डाउनलोड करके नहीं रखें तो हो सकता है कि आपको बहुत सारा परेशानियों से गुजरना पड़े। तो हालांकि ये जो लेटर है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके अपने पास सेफ रख लें, ठीक है। आइए, तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो लेटर देखिए 21 जनवरी 2021 की रिलीज़ हुई है। ये आरबीआई का एक ऑर्डर है। इस ऑर्डर का आप सब्जेक्ट देख लिए, हाँ, और सबके लिए है। क्या आप देख सकते हैं, टू चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑल एजेंसी बैंक, मतलब जितना भी बैंक है भारत में सबके लिए लेटर इशू किया गया है, ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है। विड्रॉल ऑफ सर्कुलर ऑन रिकवरी ऑफ एक्सेस पेमेंट मेड टू द पेंशनर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें मैं आपको एक फैक्ट्स में बताने जा रहा हूँ कि बैंक कभी ऐसा होता था कि बैंक ही ओवर पेमेंट कर दिया आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा पेंशन या एक्स्ट्रा सैलरी कुछ भी ओवर पेमेंट कर दिया गया है और बैंक वालों को कुछ दिन के बाद पता चला कि अरे ये तो बैंक ओवर पेमेंट इसका कर रहा है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, ठीक है। मुझे 2,80,000 ओवर पेमेंट कर दिया गया था। मैं भी अपने बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो बैंक वालों को पता ये चला कि अरे ये तो बैंक तो मतलब ओवर पेमेंट जा रहा है, इसका सैलरी जा रहा है, पेंशन जा रहा है, इसका ओवर पेमेंट जा रहा है। बैंक क्या करता है कि सबसे पहले आपके अकाउंट को होल्ड करता है, ठीक है। उसके बाद वो रिकवरी करना शुरू कर देता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मेरा खाता को पहले होल्ड कर दिया गया। मतलब होल्ड कर देने का मतलब हो गया कि ना तो हम निकाल सकते हैं ना उसमें डाल सकते हैं, बंद कर दिया गया। 2 दिन के अंदर 2,80,000 रुपया उसमें से मेरा खाता में रखा हुआ था। मुझे भी नहीं पता था कि ओवर पेमेंट किया जा रहा है, ये बात मुझे भी जानकारी नहीं थी। बैंक का अपना वो जो कुछ जारी हुआ उसमें वो पता चला कि मुझे ओवर पेमेंट कर दिया गया। वो बैंक वालों ने क्या किया कि मेरे खाते पर होल्ड लगा के 2,80,000 रुपये खींच लिया, मतलब रिकवरी कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मैं कहा भाई साहब ये कैसे हो गया, 2,80,000 आप कैसे रिकवर कर लिए। तो वो ये है वो है, अपना उनका जो पॉलिसी है अपना वो हमको बताने लगे। मैंने आरटीआई किया, आरटीआई में साफ शब्दों में उन्होंने लिखा, क्या लिखा मैं वो बताता हूँ कि मेरे पास ऑथोरिटी है, मतलब बैंक के पास ऑथोरिटी है कि यदि आपको ओवर पेमेंट किया जाए तो आपके खाते पर होल्ड लगाकर या जैसे भी हो रिकवर कर लिया जाए। ये मेरे पास ऑथोरिटी है, ये आरबीआई ने मुझे ये ऑथोरिटी दिया है, ये अधिकार दिया है। तो फिर से मैंने एक लेटर में और मैं जिक्र करूंगा इसका, ठीक है। उस लेटर का हवाला दिया, हवाला मतलब उस लेटर का उदाहरण दिया कि तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। फिर उसने मतलब मेरा जो बैंक है सीपीपीसी, फिर मेरे बैंक ने फिर से एक ही बात कहा कि आरबीआई ने मुझे ऑथोरिटी दिया है रिकवर करने का, मैं एक्सेस पेमेंट कर लिया हूँ तो मैं रिकवर करूँगा ही। अब वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो या जिसका भी ऑर्डर हो वो नहीं मानने वाला है। समस्या समझ गए। अब आता है तो ठीक है, मैं चुपचाप रह गया। हाँ, और आरबीआई का नोटिफिकेशन में देखा तो उसका ऑर्डर में देखा था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आप रिकवर कर सकते हैं। अब आरबीआई ने क्या किया, ये लेटेस्ट अपडेट, ये जो जनवरी 21 2021 का जो लेटेस्ट अपडेट है, इसमें जिस 3 सर्कुलर में ये लिखा हुआ था कि आप पेंशनर का, यदि पेंशनर को ओवर पेमेंट हो जाता है या फिर जो सर्विसमैन है, जो सर्विस में है उसको ओवर पेमेंट बैंक कर देती है, तो बैंक उसे
रिकवर कर सकती है, ऐसा आरबीआई के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब ये नोटिफिकेशन या ये जो ऑर्डर है, ये आरबीआई के द्वारा जो रिलीज किया गया ऑर्डर है, इसको विड्रॉ कर लिया गया। विड्रॉ कर लिया गया मतलब इस नियम को हटा दिया गया है, आरबीआई ने इस नियम को हटा दिया गया है और बैंक को एक फ्रेश ऑर्डर रिलीज किया है। वो फ्रेश ऑर्डर क्या है वो सुनिए। ये फ्रेश ऑर्डर है कि यदि बैंक ओवर पेमेंट कर देती है तो आप पेंशनर से या जो सर्विसमैन है उससे आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, होल्ड लगाकर या कुछ भी कर या उसको किसी तरह से परेशान कर आप उससे पैसा नहीं ले सकते हैं। ओवर पेमेंट कर दी है उससे क्या कोई मतलब नहीं रखता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि आपको उससे रिकवर करना है, यदि बैंक को रिकवर करना है तो आप उनके कंसर्न डिपार्टमेंट, जैसे हम एक फौजी हैं, एक सर्विसमैन हैं, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आप पूछिए कि इस बंदे को बैंक ने इतना इतना रुपया दिया, अब आप बताइए कि इस बंदे से रिकवर किया जाए या नहीं किया जाए, और यदि किया जाए तो कैसे किया जाए। समझ रहे हैं? तो डिफेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो बैंक को निर्देश देगी कि सबसे पहले रिकवर किया जाए या नहीं किया जाए, और रिकवर किया भी जाए तो वो कैसे किया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बैंक क्या करेगी आपके खाते पे होल्ड लगा के और आपका सारा पैसा ले लेगी और वो बैंक बताएगी कि कैसे कैसे रिकवर करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये है, तो यही तीनों सर्कुलर है, देख लीजिए। ये जो सर्कुलर ABC जो लिखा हुआ है यही तीनों सर्कुलर है और इसी तीनों सर्कुलर के अकॉर्डिंग वो विड्रॉ कर लिया करता था। मतलब जो बैंक है जो ओवर पेमेंट कर चुकी है वो आपके अकाउंट पर होल्ड लगाकर या इन किन प्रकार किसी भी तरीके से वो आपसे पैसा ले लेती थी। लेकिन इसी सर्कुलर को निरस्त कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। अब बैंक आपको ये नहीं बोल सकती है कि मेरे पास आरबीआई का अथॉरिटी है और उसी अथॉरिटी के आधार पर हम आपका पेंशन रिकवर किए हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है, ये आत्मकथा है, इसलिए मैं अच्छे से आपको मैं बता पा रहा हूँ। तो यहाँ तक तो हो गया। अब ये जो पारा नंबर 3 है या 4 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को हम एक बार जिक्र करते हैं। इट में प्लीज टू बी नोटेड दाउ द एबव मेंशन सर्कुलर इशूड अंडर द सिग्नेचर ऑफ RBI stand withdraw agency bank are requested to seek guidance from the respective pension sanctioning authority regarding the process of followed for recovery of excess pension paid to the pensioner if any। मतलब यही बोला गया है कि अगर बैंक गलती से ओवर पेमेंट कर देती है पेंशनर को तो बैंक वो क्या करेगी कि आपसे डायरेक्टली आपसे रिकवर नहीं कर सकती है, वो पहले आपके जो कंसर्न विभाग है, जो आपसे जो संबंधित विभाग है उससे वो निर्देश लेगी, उससे वो आदेश लेगी कि किस तरीके से पहले तो रिकवर किया जाए या नहीं किया जाए, इस बात की आदेश लेगी। और यदि आपकी जो विभाग आदेश दे देता है कि हाँ रिकवर करें उसका, तो कैसे करें वो विभाग बताएगा, बैंक डायरेक्टली नहीं रिकवर कर सकती है। पारा नंबर 4, इन रिगार्ड द इशू ऑफ रिफंड टू द मेड टू द गवर्नमेंट ऑफ एक्सेस पेंशन पेमेंट बैंक मे बी गाइडेड बाय द गाइडलाइन लेट डाउन ऑन सर्कुलर नंबर, ये सब दिया हुआ है डेटेड 1 जून 1 2009 और ये लेटर नंबर दिया हुआ है 3 मार्च 3 2015। एजेंसी बैंक आर अगेन एडवाइज दैट सुनिए, वेयर एक्सेस पेंशन पेमेंट हैज़ अराइजन ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक कमिटेड बाय द बैंक, द अमाउंट पेड इन एक्सेस शुड बी refund to the government in lump sum immediately after deduction of the same and without waiting recovery of any amount from the pensioner। yes, मतलब कि आप यदि बैंक की गलती की वजह से पेमेंट हो चुका है तो आप सबसे पहले जितना पेमेंट हुआ है एक्सेस पेमेंट वो सरकारी विभाग के, ठीक है, जो खाते में पहले जमा कीजिए। देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है, द अमाउंट पेड इन एक्सेस शुड बी रिफंडेड टू द गवर्नमेंट। मतलब सरकार को बैंक, जैसे आपको ये 2 लाख दे दिया गया है तो पहले आप सरकार को 2 लाख दें, उसके खाते में रखें, इन लम्प सम इमीडिएटली, तुरंत इमीडिएटली, आफ्टर डिटेक्शन ऑफ दिस सेम, जैसे डिटेक्शन किया गया है कि एक्सेस पेमेंट हो गया वैसे रख दें, एंड विदाउट वेटिंग फॉर रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट फ्रॉम द पेंशनर। मतलब पेंशनर से बिना ये किए हुए कि जो पेंशनर से रिकवरी करना है
वो रिकवरी ऐसा नहीं करना, उसका आपको करके अब फिर उसको देना है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इमीडिएटली, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरे खाते पर 2,80,000 रुपया बैंक अपनी गलती की वजह से दे दिया गया था। इस केस में क्या होगा कि ये तो रक्षा मंत्रालय हमको पेंशन दे रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पेंशन दे रही है, तो इस केस में जो CPPC, मैं पूरा नाम नहीं बताऊँ किस ब्रांच का, बट मेरा CPPC है, ठीक है, CPPC SBI है, और कहाँ का है मैं ये नाम नहीं बताऊँगा। तो इनको क्या करना है कि 2,80,000 पहले भारत सरकार के जो खाते में डालना है, भारत सरकार मतलब रक्षा मंत्रालय खाते में डालना है, और हमसे रिकवर नहीं करना है। अब उनसे आदेश लेना है कि साहब ये जो आपका पेंशनर है इसको 2,80,000 ये ज़्यादा चला गया, तो अब बताइए कि हम रिकवर कैसे करें। तो वो रक्षा मंत्रालय वो गाइडलाइन देगी कि इस फलाने व्यक्ति से ऐसे ऐसे रिकवर करें, या ऐसे करें या फिर छोड़ दें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये था जवान भाइयों। आप इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड करके और ये सुरक्षित रूप से अपने पास जरूर रखें। एक आप ये जो गवर्नमेंट की जो ऑफिस मेमोरेंडम है, आप इसको भी ध्यान रखें, ठीक है। ये भी, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप दोनों को डाउनलोड करके अपने पास रखें। और हमेशा बैंक यदि आपसे ओवर पेमेंट कर दी है और रिकवर करना चाहते हो, तो आप हमेशा साधारण लेटर से बैंक से या किसी भी विभाग से आप साधारण लेटर, साधारण आवेदन से पूछताछ न करें, हमेशा RTI का ही मदद लें, RTI के माध्यम से ही पूछताछ करें। साधारण लेटर का हो सकता है कि आपको जवाब न मिले, पहली बात। दूसरी बात है कि आप इस लेटर का जो डेट है कम से कम वो नोट कर लें, 14/8/2020, ठीक है। और ये ऑफिस मेमोरेंडम ये डाउनलोड करके रख लें। ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर से इशू किया गया है, ये भारत सरकार का है। ऊपर आप लेटर नंबर देख सकते हैं, ये इच्छा हो तो ये लेटर नंबर भी आप लिख लें अपने नोटबुक में। तो अब आइए इसमें देखिए क्या कहा गया है। वेवर ऑफ रिकवरी ऑफ wrongful access payment made to retired government servant regarding, मतलब कि ये जो लेटर है ये अगर wrongful पेमेंट हो चुका है किसको, तो सरकारी कर्मचारी को, तो वेवर मतलब होता है कि नहीं लेना है, वेव कर देना है, माफ़ कर देना है, ठीक है, उसको छोड़ देना है। वेवर ऑफ रिकवरी मतलब रिकवरी नहीं करना है, ठीक है, उसके रिलेटेड ये है। तो दोस्तों ये लिखी हुई है, इसमें ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है कि मुझे लगता है कि ये पारा नंबर 2 सही है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द एबव जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, ध्यान दे लें, सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट और ये पंजाब सुप्रीम कोर्ट में जो ये अपील गया है उनका एक जजमेंट है। और दो एक तो रफ़ीक मसीह जो भी था वाइट वाशर, रफ़ीक मसीह और पंजाब सरकार के विरुद्ध में कुछ केस चला था। रफ़ीक मसीह को जो है ओवर पेमेंट कर दिया गया था, ठीक है, और फिर पंजाब सरकार ने उसे रिकवर करने की कोशिश किया गया पंजाब सरकार के द्वारा, और ये मामला जाकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक यही आदेश दिया कि आप जिसको ओवर पेमेंट कर चुके हैं उसे आप नहीं ले सकते हैं। तो उसी का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, उसी का हवाला दिया गया है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द एबव जजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग हैज़ इशूड इंस्ट्रक्शन वाइड देयर ऑफिस मेमोरेंडम नंबर दिस डेटेड 2/3/2016 दैट द इशू ऑफ wrongful access payment made to the government servant may be dealt with accordance with the decisions of Honorable Supreme Court in the above mentioned cases. The instructions further provide the whether the waiver of recovery in this situation mentioned in office memorandum is considered the same may be allowed to the access approval of department of expenditure in the term of this। मतलब इसमें यही बोला गया है कि उतना ही बात फिर से रिएटरेट किया गया है कि आप यदि ओवर पेमेंट कर दिया जाता है तो आप नहीं लेंगे, ऐसा यदि करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के नियम का वायलेशन होगा। वायलेशन मतलब उल्लंघन होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब दिया हुआ है, ठीक है, ये सब शर्त दिया हुआ है, ठीक है। और इस ऑर्डर में ये भी जो बैंक है या जो भी सरकारी कर्मचारी है उनको ये कहा गया है कि कितना आदमी कितने व्यक्ति को आप ओवर पेमेंट कर चुके हैं उसका नंबर दें,
मतलब उसका संख्या बताएं, ये सभी। इन ऑर्डर टू एग्जामिन मैटर इंटायरली ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स एंड पेंशन disbursing bank are requested to provide the following information regarding access payment of pension and other retirement benefit to the retired government employee। मतलब जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सभी सरकारी कर्मचारी, सभी सरकारी ऑफिस कार्यालय और जितना भी सभी बैंक है, सबको दिशा निर्देश दिया गया है कि आप अपने अपने कार्यालय में देखें, अपने अपने ब्रांच में देखें कि कितने ऐसे पेंशनर हैं या कितने ऐसे सर्विसमैन है जो जिनको कि रॉन्गफुल पेमेंट कर दिया गया है, वो सब का जो है इसके लिख कर मेरे पास भेजें। ठीक है, तो और भी ये सब है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं दोनों का लिंक मैं दे दे रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आपके लिए जानकारी का विषय है, लेकिन आप इसका फ़ायदा तभी ले पाएंगे जब ये दोनों लेटर आपके पास होगा, तभी। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो ये बहुत काम की जानकारी है, ये सभी दोस्तों में शेयर करें। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, जानकारी को सिर्फ अपने ही पास नहीं रखें, सभी दोस्तों में शेयर करें। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा, क्योंकि 2,80,000 रुपया मेरा तो वो ले चुका है। इस संबंध में मैं तो एक तरह से हार ही गया। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि बैंक जो सीधा बोल दी थी कि RBI का ऑर्डर है, इसलिए हम आपका रिकवर करेंगे। लेकिन आज मुझे ये लेटर मिला है, मैंने वीडियो बनाया है, और 1-2 दिन में मैं फिर से CPPC को लिखने जा रहा हूँ कि भाई अब RBI का वो जो ऑर्डर का जो आप हवाला दे रहे थे वो तो ख़त्म हो गया। अब जो 2,80,000 रुपया है वह विद इंटरेस्ट 8% पर एनम, 8% प्रति वर्ष विद इंटरेस्ट आप हमको अब रिटर्न करें मेरा मनी। और उसके बाद आप रक्षा मंत्रालय से पूछें कि कैसे रिकवर करना है, आप नियम से चलें। तो ये हम तभी कर पाएंगे जब ये दोनों लेटर मेरे पास होगा। यही दोनों लेटर मेरे पास नहीं था तो प्रॉब्लम होती थी, हम कैसे कर पाएंगे। तो जवान भाइयों, यदि आपको ये अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी के साथ इस तरह की हादसा हो, गलती हो, तो उसके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। ये भारत सरकार का सर्कुलर है, ये नियम है। जय हिंद, जय हिंद की सेना। धन्यवाद।